नमस्कार। आज जीव विज्ञान के शिक्षण के लिए मैं हिमांशु कुमार ढौंडियाल, प्रवक्ता, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपके सम्मुख चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 11 जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में अध्याय 1 जीव जगत के विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा के जो बिंदु रहेंगे वे हैं, सबसे पहला बिंदु जीव क्या है, व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा बिंदु है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और तीसरा हमारा बिंदु है द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जीव क्या है, जीवों की विविधता का हम अध्ययन करें इससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि किसको हम जीव कहेंगे और किसे हम जीव नहीं कहेंगे। जीव को परिभाषित करना सर्वप्रथम बहुत आवश्यक है, तभी हम जैव विविधता के बारे में आसानी से अध्ययन कर पाएंगे। जीव क्या है? एक जीव को हम उसमें पाए जाने वाले निम्न लक्षणों के आधार पर निर्जीव से अलग कर सकते हैं। वे कौन कौन से लक्षण हैं? पहला लक्षण है वृद्धि या ग्रोथ। एक जीव की यह एक पहचान होती है कि उसके शरीर में बढ़ोतरी होती है, अर्थात वृद्धि होती है। दूसरा उसका मुख्य लक्षण है जनन या रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा उसकी पीढ़ियों की निरंतरता बनी रहती है, वह संतानोत्पत्ति में सक्षम होता है। और तीसरा उसका जो लक्षण होता है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना, संवेदनशीलता व्यक्त करना, सेंसिटिविटी जिसे हम कहेंगे। और चौथा लक्षण उसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं सम्मिलित रूप से उपापचय कहलाती हैं। और पांचवा लक्षण श्वसन या रेस्पिरेशन, जिसके द्वारा वह भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं जीव जगत में विविधता के विषय में। हम इस पृथ्वी में विविध प्रकार के जीवों को देखकर विस्मित हो जाते हैं। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किस्मों के जीवों को देखकर हमारे मन में कई प्रश्न आ खड़े होते हैं। अलग अलग स्थानों व वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, कीटों, पक्षियों व जंगली जानवरों को देखकर हमारे मन में यह प्रश्न कौनता है कि धरती में इतने प्रकार के जीव आखिर कैसे उत्पन्न हो गए। बच्चों, आसपास स्कूल आते हुए घर में अपने चारों ओर के वातावरण में हमें इसका आभास होता है और जीवों की बहुलता हमें दिखाई देती है। अपने दृष्टि क्षेत्र को और भी अधिक हम विस्तृत करें और बड़े बड़े क्षेत्रों की ओर अगर हम भ्रमण करें जाएं तो हमें जीवों की और भी भिन्न भिन्न किस्मों की कई श्रृंखलाएं दिखाई देंगी और विस्तृत रूप जैव विविधता का हमें दिखाई देगा। जीवों की ये असंख्य किस्में या जातियां ही जैव विविधता कहलाती हैं। इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जो असंख्य किस्में, अलग अलग वैरायटी और जातियां हमें जो जीवों की दिखाई दे रही हैं, इसे ही हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जीव जगत में अगर हम देखें कि जीवों की कितनी जातियां पृथ्वी में वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात की जा चुकी हैं, तो एक अनुमान के अनुसार अभी तक पूरी पृथ्वी में 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक जीवों की कुल जातियां अनुमानतः मानी गई हैं। जीवों की विविधता का अध्ययन करने के पश्चात अब हम यह देखें कि इन जीवों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको हम नाम दे सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के नामकरण की यह द्विनाम पद्धति, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है, अर्थात इस पद्धति में जीव के दो नाम होते हैं। जीवों की संख्या लाखों में होने के कारण उनके नामकरण की एक वैज्ञानिक पद्धति होनी आवश्यक मानी गई, क्योंकि प्रत्येक जीव का अपने अपने क्षेत्र में एक स्थानीय नाम होता है और पूरे विश्व में इस प्रकार से सभी जीवों के कई नाम हो सकते हैं।
इसलिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो तो उनका एक वैज्ञानिक नाम होना आवश्यक है। प्रत्येक जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम रहे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए, कुछ नियम संहिताएं बनाई। पौधों के लिए अलग और जंतुओं के लिए अलग। पौधों के लिए जो नियम संहिता बनाई गई उसे नाम दिया गया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर या आईसीबीएन। व जंतुओं के नामकरण की जो नियम संहिता बनाई गई उसे नाम दिया गया इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर या आईसीजेडएन। आईसीबीएन और आईसीजेडएन में कैरोलस लिनियस के द्वारा जो ये द्विनाम पद्धति अपनाई गई है, इसकी नियम संहिता की व्याख्या की गई है। अब आगे देखते हैं कि कैसे हम इस द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीवों का नामकरण करते हैं। बच्चों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इस वैज्ञानिक नाम पद्धति में प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। प्रथम नाम वंश या जीनस का कहलाता है व द्वितीय नाम जाति या स्पीसीज का कहलाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नाम होते हैं ये लैटिन भाषा में होते हैं और हमेशा ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जो पहला नाम होगा यानी वंश का नाम, उसका जो प्रथम अक्षर है वो सदैव बड़ा होगा या कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिखा गया है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इसके वंश का नाम है और इंडिका इसकी जाति का नाम है और वंश का प्रथम जो अक्षर है एम वो यहाँ पर कैपिटल में दिया गया है। आज इस चर्चा के विषय में हम अब मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। पहला, किन लक्षणों के आधार पर आप एक जीव को निर्जीव से पहचान सकते हैं। जीवों की विविधता से क्या तात्पर्य है। आईसीबीएन व आईसीजेडएन क्या है। द्विनाम पद्धति क्या है व इसे किसने प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति के द्वारा जीवों का नामकरण करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। हमने चर्चा की सर्वप्रथम जीव क्या है, व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके विभिन्न लक्षणों के आधार पे हमने एक जीव को परिभाषित किया, जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, श्वसन और उपापचय। कैसे हम एक निर्जीव से जीव को अलग कर सकते हैं, उन लक्षणों को हमने यहाँ पर समझा। दूसरा, हमने चर्चा की जीव जगत में विविधता के विषय में। जो जीवों की असंख्य प्रजातियां हमें अपने चारों ओर और संपूर्ण पृथ्वी में दिखाई देती है, उस विषय में हमने चर्चा करी और ये जाना कि जीव जैव विविधता से क्या आशय है। तीसरा, हमने द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के विषय में चर्चा की और हमने ये देखा कि जीवों की इतनी अधिक विविधता होने के कारण उनके नाम में भी विविधता है और प्रत्येक क्षेत्र में जीवों के नाम अलग अलग हैं। अगर हम उनका अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उनका वैज्ञानिक नाम देना पड़ेगा और उसके लिए हमने अपनाई द्विनाम पद्धति। गृह कार्य में हम जो कार्य करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी के विषय में। बायोटेक्नोलॉजी जो जीव विज्ञान से संबंधित एक एडवांस स्ट्रीम है, एक बहुत आधुनिक उसकी शाखा है जिसमें हम अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से अन्य विषय भी सम्मिलित हैं और इस क्षेत्र में कौन कौन से कोर्स उपलब्ध रहते हैं, इस विषय में आपने जानकारी जुटानी है और गृह कार्य के रूप में इस कार्य को करना है। आप इस चर्चा में ध्यान से आपने इस चर्चा में भाग लिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू वेरी मच।